हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र सुरेश पाठार है। मैं आपको फायर के बारे में रिलेटेड डेमो दिखाऊंगा। आग कैसे लगती है उसके बारे में बताऊंगा। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके दिखाऊंगा। फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो है अपना कैनवास होस पाइप, उसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। स्प्रिंकलर भी ऑपरेट करके दिखाऊंगा। स्प्रिंकलर कैसे ऑपरेट करते हैं, जो मैनुअली है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आग लगने के बाद, और जो ऑटो में है, जो ऑटो में जैसे स्प्रिंकलर होता है यहाँ पे लगा होता है सीलिंग पे, उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। पहले मैं बताऊंगा ये आग क्या है। आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है मैं आपको बताऊंगा। आग 3 चीज़ों से आग लगती है। एक होता है तापमान, और एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है फ्यूल। ये 3 चीज़ें अगर एक साथ मिलती है तो ही आग लगती है, और तीनों में से हम लोग एक को अगर उसको हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। ये तापमान क्या होता है, हीट जब लगती है, हीट होती है तब आग लगती है। हीट के बाद ऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजन तो सराउंडिंग एरिया में होता ही है ऑक्सीजन। और उसके बाद में फ्यूल, अगर कहीं पे भी फ्यूल है तो ही आग लग सकती है। अगर फ्यूल को हम लोग हटाएंगे, जैसे फ्यूल को हटाएंगे यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, अगर मैंने उसको हटा दिया तो क्या हो गया, वो स्टारवेशन हुआ। अगर मैंने हीट को हटा दिया, यानी हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी से उसको बुझाना पड़ेगा। यानी पानी उसको डालेंगे तो हीट यानी कूलिंग हो जाएगा, यानी वो आग बुझ जाएगी। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होता है। यानी ऑक्सीजन ही क्या करता है, कट करता है। तो ये चीज़ों से, ये 3 चीज़ों अगर मिलती है तो आग लगती है, और 3 चीज़ों में से एक को भी हम लोग हटा देते हैं तो आग बुझ जाएगी। तो आग कितने प्रकार की है, आग 5 प्रकार की आग है। पहला प्रकार है A क्लास, जिसमें लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, रबर को लगी हुई आग अगर लगती है तो ये A क्लास में कैटेगरी में गिना जाएगा। और A क्लास की लगी हुई आग को हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी साधारण आग हो गई, जनरल फायर हुआ। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो A के लिए है और B के लिए और C के लिए भी है, यही फायर एक्सटिंग्विशर। और B क्लास सेकंड है B क्लास। B क्लास यानी लिक्विड से लगी हुई आग, यानी पेट्रोल को लगी हुई आग, डीजल केरोसिन को लगी हुई आग। अगर ये लिक्विड को लगी हुई आग को हम लोग B क्लास में काउंट करेंगे। और ये आग भी हम लोग किससे बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। पेट्रोल को लगी हुई आग, डीजल को लगी हुई। उसके बाद में यही फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास B के लिए भी है और A के लिए भी है, और बाद में C के लिए भी और E के लिए भी है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन है C क्लास। C क्लास में है CNG, LPG, HP गैस जो होती है, उसको अगर आग लगती है तो भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। मगर ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने के वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे बुझाने के बाद ये होता है, क्या होता है, कट होता है, ऑक्सीजन कट होता है, मगर फ्लो चालू रहता है तो आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो आग लगती है, सप्लाई जो चालू होता है, वो हम लोग बंद करना है हमको। इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी आग लगती है तो पहले हमको सप्लाई बंद करना होता है। फिर बाद में गैस की अगर आग लगती है तो हमको मेन वॉल बंद करना रहता है। यानी फ्लो हम लोग जब कम करते, यानी फ्यूल को हम लोग क्या करते, पहले हटा देते, यानी स्टारवेशन करते, तो आग बुझती है। फिर बाद में D यानी मेटल की लगी हुई आग, मेटल से लगी यानी धातु को लगी हुई आग। पोटेशियम मैग्नीशियम जो रहते हैं धातु का प्रकार जो होता है, वो कंपनी में ज़्यादा करके होता है, तो वो उसको अगर आग लगती है तो क्या होता है, हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा जाता है। लेकिन ये ज़्यादा करके फैक्ट्री में होता है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके लगेंगे आग, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा करके आग लगती है। लकड़े साधारण भी आग लगती है हमारे पास, और गैस की लगी हुई आग को आग लग सकती है। पेट्रोल डीजल भी होता है तो उसमें भी आग लगती है। तो हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। मगर ये फायर एक्सटिंग्विशर से कब बुझाएंगे हम लोग, जब स्टार्टिंग की शुरुआत की आग रहती है। एक फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, फिर लास्ट स्टेज होता है। लास्ट स्टेज में हमको तो फायर ब्रिगेड को आखिर में बुलाना पड़ता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में हमारा ये स्टार्टिंग में जैसे आग लगती है, जैसे थोड़ी सी भी आग लगती है हम लोग क्या करते हैं, उसको पैर से भी बुझाते हैं, बराबर कि नहीं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन कट होता है। वैसे ही
फर्स्ट स्टेज में अगर आग लगती है तो हम लोग तुरंत बुझा सकते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करके हम लोग आग बुझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा करके हमको ध्यान देना है कि आग जब लगती है तो ज़्यादा करके हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझा सकते हैं। और उसके बाद में अगर नहीं बुझी आग, नहीं फायर एक्सटिंग्विशर से बुझी क्योंकि सप्लाई चालू है और फ्यूल ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आखिर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम ओके रखना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारे स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर जो होते हैं, जो सीलिंग में लगे हुए होते हैं स्प्रिंकलर, जहाँ पे स्प्रिंकलर है तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 68 डिग्री टेम्परेचर हीट होने के बाद, जैसे आग लगती है, नीचे आग लगी है और 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद वो तुरंत उसके अंदर जो बल्ब होता है, मर्क्यूरी बल्ब होता है, तो वो फट जाता है। और उसके बाद में जो हमारे फायर हाइड्रेंट सिस्टम में, स्प्रिंकलर सिस्टम में जो पाइप रेड कलर के जो पाइप लगे हुए हैं, उसमें प्रेशर रहेगा, अच्छा खासा प्रेशर रहेगा, तो क्या होगा? वो प्रेशर से आग उस सामने की बुझ जाएगी। तो ये वो हो गया ऑटो में, और ये हो गया मैनुअली। मैनुअली हमको इसको ऑपरेट करना है, इसको भी हमको मैनुअली ऑपरेट करना है, हमको खुद को करना होता है। और लेकिन जब फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रेशर बना रहेगा तो ये हम लोग बराबर ऑपरेट करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अभी इसको कैसे ऑपरेट करना है आप लोग जान लोगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये ए टाइप के लिए भी है, बी टाइप के लिए भी है, और सी टाइप के लिए भी है, और ई टाइप के लिए भी है। क्लास ई फायर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो भी हम लोग इससे ही बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आग ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए हमको एक पास का मेथड होता है, पास मेथड होता है जिससे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले होता है पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। पास का फुल फॉर्म है PASS, PASS का फुल फॉर्म है पास करके। तो ये हमको इस्तेमाल करने के वक्त हमको याद रखना है कि पहले हमको हमेशा, कभी कभी हम लोग पैनिक होते हैं, क्या कैसे ऑपरेट करना है हमको, तो ये हमको मालूम नहीं होता है। तो हम लोग इससे हमको ध्यान देना है, पहले हमको पुल द सेफ्टी पिन। अगर ये सेफ्टी पिन को हम लोग पुल करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको सील तोड़ना होता है। ये हमको सील, ये हम लोग इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे, बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दबाने के बाद अरे नहीं दब रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसा पता चलता है। तो हमको पहले पुल द सेफ्टी पिन, इस सेफ्टी पिन को हमको पुल करना है, बराबर। सेफ्टी पिन को पुल करने के बाद फिर भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉक है, बराबर है। इस लॉक को भी हमको निकालना है। तो ये हो गया पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में हमको क्या करना है? दबाएंगे नहीं हम लोग। दबाने के बाद ये जो होस पाइप है, ये इसको निशाना लगाना है, एम द बेस ऑफ फायर। इससे इस तरह से हमको एम करना है, जहाँ पे आग लगी है एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर क्यों? जहाँ पे फ्लेम है हम लोग आग उसको ये करेंगे, उसके ऊपर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। जहाँ पे एम है, जहाँ पे लगी हुई फ्यूल को लगी हुई आग, या लकड़े को नीचे लगी हुई आग, उसके ऊपर हम लोग को क्या करना है? वो पाउडर का अपना एम करना है। ये एम द होज पाइप, ठीक है, एम किया मैंने। उसके बाद में हम क्या करेंगे? दूसरा अल्फ़ाबेट है एस फॉर स्क्वीज द लीवर। हमको क्या करना है? लीवर को फिर बाद में प्रेस करना है। इसके पहले प्रेस करेंगे तो क्या एम नहीं है, हमने किया, और डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो कहीं पे भी पाउडर उड़ सकती है। और उसके बाद में स्वीप होस पाइप, दूसरा अल्फ़ाबेट है एस, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। अभी ये हम लोग कब करेंगे? जब आग लगी है तब करेंगे। मगर आग लगने के वक्त हमको ये भी देखना है, अभी यहाँ पे हमने सराउंडिंग एरिया में आग लगी है, मगर उस वक्त क्या होता है? ज़्यादा करके ऑक्सीजन बहुत होता है, हवा बहुत होती है, हवा तेज़ चलती है। तो क्या होता है? हवा मिलने के बाद वो आग, आप देख सकते हो कभी भी कहीं पे भी आग लगी है और जो हवा का मात्रा ज़्यादा है तो क्या होता है? आग फैल जाता है। तो आग फैल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? फैलने के वक्त हमको ध्यान में रखना है, इस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते समय हवा का दिशा भी देखना है हमको। अगर हवा की दिशा अगर पीछे से आती है और मैं ऑपोजिट साइड से मारता हूँ तो क्या होगा? पाउडर हमारे ऊपर ही आ जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है कि ऑपोजिट साइड, जहाँ से हवा का दिशा यहाँ से है तो मैं उसको पीठ दिखाऊंगा और इस तरह से मैं फायर एक्सटिंग्विशर लूँगा और लेफ्ट हैंड से मैं एम करूँगा, हाथ से ये होस पाइप पकड़ूंगा और फिर उसके बाद में दबाऊंगा। नहीं तो मैं पहले ही दबाऊंगा तो क्या होगा? निकल जाएगी। पर तो हमको जब
हमको इस्तेमाल करना है तो हमको इसके अंदर जो प्रेशर है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन पिन नीडल है, यहाँ पे वो ग्रीन के ऊपर है। अगर रेड पे अगर है तो क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रेशर है, जो पाउडर यहाँ से बाहर निकालने के लिए प्रेशर दिया जाता है, वो अगर प्रेशर अगर वो देते हैं, प्रेशर नहीं रहेगा तो ये रेड पे रहेगा। अगर प्रेशर है तो ये ग्रीन पे रहेगा। अगर रेड पे रहेगा और हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? रेड पे रहेगा तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर पाउडर भी रहेगा तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रेशर नहीं होने की वजह से अंदर से पाउडर बाहर नहीं निकलेगी। और इसका प्रेशर इतना होता है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 फुट लंबा रहना चाहिए। 5 फुट हमको लंबा रहना है। अगर मैं नज़दीक रहता तो ज़ोर से आग को उड़ा भी देगा, यानी आग को फैला देगा। तो इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ मैं इसको प्रेस करने के बाद क्या होगा, पाउडर, उसके ऊपर पाउडर का लेयर आ जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे आग लगे उसके ऊपर पाउडर का लेयर होगा। तो उसके बाद में क्या होता है, ब्लैंकेटिंग होता है वो, यानी आग को मैंने ब्लैंकेट कर दिया, यानी ब्लैंकेट जैसे हम लोग चादर डालते हैं तो भी ब्लैंकेट करते हैं, यानी कवर करते हैं। अभी ये पाउडर से क्या करेंगे, हमारे पास चादर नहीं है, वो टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर सामने होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर पाउडर की लेयर आएगी और आग बुझ जाएगी, यानी वो ब्लैंकेटिंग हो जाता है। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो ब्लैंकेटिंग होता है। अगर फायर हाइड्रेंट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कूलिंग होगा। बराबर। ये हम लोग, ये 2 सिस्टम है हमारे पास, जो एक कूलिंग होता है और ये एक स्टारवेशन जो होता है। स्टारवेशन में हम लोग क्या करेंगे, MACB की लाइट बंद करते, यानी लाइट हम लोग चालू, जो पावर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर लाइट बंद कर दे तो ये स्टारवेशन हो गया। गैस की आग लगती है तो हम लोग वॉल बंद करेंगे तो क्या होता है, वो स्टारवेशन होता है, यानी हम लोग ने क्या किया, फ्यूल को सप्लाई स्टॉप कर दिया। ये ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से हम लोग, ये 5 kg का प्रेशर है, 5 kg का पाउडर रहेगा तो वो तो ख़त्म होएगा 2 मिनट में। तो इसके लिए हमको फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ज़्यादा करके उसको फ्यूल को कम करना। अगर ये अभी थोड़ा सा ही फ्यूल है, हमने यहाँ पे आग लगी, तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आराम से उसको बुझा सकते हैं। मगर अगर ज़्यादा आग लगती है तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर उसको काम नहीं आएगा। इसके लिए फर्स्ट स्टेज में ही हमको आग बुझाना है। अभी हवा की दिशा आप देखोगे ना, वहाँ पे जा रही है, बराबर है। तो अब मुझे यहाँ पे खड़ा रह के मैं इसको बुझा सकता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, एम द अपना पुल द सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन को मैंने निकाल दिया और उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर से मैंने एम किया, एम द बेस ऑफ फायर। बुझा दीजिए, जहाँ पे आग लगी वहाँ पे, उसके ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा पुढे जाओ, थोड़ा पुढे जाओ। हेलो, अभी हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर देखा, हमने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाया, बराबर है। छोटी सी आग लगी तब उससे हम लोग बुझाया, उससे भी अगर नहीं बुझते तो हमने होज रील का इस्तेमाल किया। जो हमने अभी रेड पाइप लिया ना, वो होज रील है, उसको बोलते हैं। होज रील का पाइप का इस्तेमाल करके हमने आग बुझाया। अभी हमने उसके बाद में अगर फिर भी नहीं बुझती है तो हम लोग ने, हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जो फायर ब्रिगेड के पास जो होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो भी वही काम करते हैं। मगर हम लोग जितना जल्दी हो के अगर हम लोग आग बुझा सकते हैं तो उतनी अच्छी रहेगी। और हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब जगह पे लगा हुआ है, बराबर कि नहीं। जहाँ पे सराउंडिंग द एरिया, बिल्डिंग के आमने सामने सब जगह पे लगा है फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर हाइड्रेंट पॉइंट, ये इसको फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं। स्टैंड बाय, यानी एक जगह पे खड़ा हुआ स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं इसको। ये वॉल है और ये फीमेल कपलिंग है। अभी हमको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ये फीमेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग में ये मेल कपलिंग ही यूज़ होगा। इसको मेल कपलिंग बोलते हैं और इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं। इसके आगे भी जो है पॉइंट, इसके आगे जो पॉइंट है वो फीमेल कपलिंग है। और ये फीमेल कपलिंग मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ, क्यों?
क्योंकि ये फीमेल कपलिंग है। फीमेल कपलिंग को मेल कपलिंग ही अटैच हो सकता है। और ये हमको अटैच करने के लिए मुझे ये इसको यहाँ पे अटैच करना होगा। अभी जैसे हमने देखा इसके अंदर रबर वॉइसर जो होता है अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर से पानी नीचे गिर सकता है। हे ह्याच्यामध्ये रबर वॉइसर नाही वाटते। अगर रबर वॉइसर नहीं है तो इसमें लीकेज होगा। इस तरह से इसको अटैच करते नहीं है ह्याच्यामध्ये, बघितलं मी। और ये लग्स बोलते हैं इसको। ये लग्स अगर मैं इसको खोलना है, कोई क्या करता है कि खोलने के लिए मैं ऐसे घुमा देते, बरोबर की नाही। तर आपल्याला या प्रकारे खोलायचं आहे। ओपन या हेकडनं खेचायचं आहे, खेचल्यावर खाली पडणार। हा जो लॉक आहे आतमध्ये, हा लॉक सिस्टम आहे बोलतात त्याला ह्याच्यामध्ये। हा जेव्हा आपण आतमध्ये टाकतो इसको, हम लोग जब भी अंदर डालेंगे तो ये सीधा डायरेक्ट अंदर जाएगा, अटक जाता है। अटकने के बाद हाँ लग गया, लेकिन इसके अंदर रबर वॉइसर नहीं होने की वजह से थोड़ा लूज़ है। और ये निकालने के वक्त हमको इस तरह से हमको निकालना है। जैसे ये ब्रांच पाइप भी सेम पोजीशन में है। ये ब्रांच पाइप वहाँ पे आगे लगेगा, और यहाँ पे भी अगर हमको प्रेशर अगर चेक करना है तो यहाँ से हम लोग इसको डाल के चेक कर सकते हैं। ये पानी यहाँ पे ही गिरेगा। आता ह्याचा पुढचा टोक आहे हा फीमेल कपलिंग है। ये अपना फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है। मेल कपलिंग जैसे ही है, क्योंकि ये ब्रांच पाइप है, इसको हमको फीमेल कपलिंग को अटैच करना होता है। ठीक है, हे सेम पोजीशन है। ह्याला अटॅच करायचं असेल तर आपल्याला ह्याला इकडे पकडायचं आहे आणि ब्रांच पाईपला इकडे जवळ, जेवढे जवळ पकडणार तेवढं तो फीट बसणार। हा इकडे तो फीट आहे। ठीक आहे, तो वॉल ओपन कर आणि ह्याला पकडायचं। इधर 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 हा इकडे हात टाकून याला इकडे पकडायचं आणि या पोझिशनमध्ये आपल्याला राहायचं आहे। तिकडे अर्ध पाणी तिकडे पडतं ना, म्हणून फटेला आहे। बॉल जेवढा ओपन करायचं मग जायचे का चालू है, पंप चालू करो ना। पंप चालू कर, पंप। का जेवढा आपण प्रेशर देऊ ना तेवढा आपण पाणी वळले ना। कमीत कमी तुम्हाला वाटते 5-5.5चा प्रेशर असतो। चालू हुआ 10 केजीचा प्रेशर नाही, 10 केजी 11 केजी हा 5च आहे। 10 केजी टाकला ना, 10 केजीचा प्रेशर झाडांना द्या। झाडांना द्या। हे सगळं पूर्ण वॉल ओपन केलं। हाँ मेन पंप चालू करना। मेन पंप चालू करना है तो तुम्हारा पानी मिलेगा। 1 मिनट पूछो। मेन पंप चालू कर। आपलं कंट्रोल इकडे जायचं होतं। हाँ तो पानी चलने दो। चालू है ना, चालू है ना। चालू कर। चालू कर। देखता हूँ यहाँ पे रुकता है। फायर ड्रिल चालू आहे, फायर ड्रिल चालू आहे। कोणीही पॅनिक होऊ नका। फायर ड्रिल चालू आहे। सोसायटीतर्फे फायर ड्रिलचं डेमोन्स्ट्रेशन चालू
चालू आहे